हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं JSX। JSX क्या होता है? ये JSX आपने वर्ड सुना होगा। JSX, व्हाट इज़ JSX इन रिएक्ट? सो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज़ व्हाट इज़ JSX, ठीक है, इन रिएक्ट। तो JSX क्या होता है रिएक्ट में? आई थिंक इंटरनेट, ओके, वन सेकेंड। ये से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन इज JSX। तो JSX के बारे में हम देखने वाले हैं। JSX क्या होता है? मे बी साइड में आ रहा होगा। रिएक्ट, वन सेकेंड, कोई नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ये JSX। तो इसको एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो वी गॉट दिस JSX कोड हेयर विच इज़ बेसिकली HTML कोड इनसाइड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसी से आपको क्लियर हो गया है कि क्या होता है कि ये JSX क्या है, जो हेयर विच इज़ बेसिकली HTML कोड इनसाइड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। मीन्स जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, जो ये जावा HTML का कोड है, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये HTML का कोड जो है ये क्या है? JSX, ठीक है, यही JSX है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये JSX, ठीक है, क्लियर। JSX कोई जो जावा स्क्रिप्ट में जो HTML का कोड लिखा था उसी को JSX कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। ये नोट्स आपके काफ़ी काम आएंगे। Indeed, JSX stand for JavaScript XML because HTML in the end is XML. You could say, so we got this HTML code in JavaScript. This is really important. भाई बिना HTML कोड के कुछ नहीं होने वाला, बिना JSX के कुछ नहीं हो सकता। This only works because there are transformation steps running behind the scene before of the process. npm start process we started, which transformed this JavaScript code to more browser friendly code before everything is served. And indeed you can see that transformed code if you want to. Here we are using Chrome, like हम Chrome यूज करते हैं, या फिर Microsoft Edge ब्राउज, एज और सफारी, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं। यू ऑल ओवर डेवलपमेंट सिंपली ओपन द डेवलपर टूल्स इन क्रोम, जस्ट राइट क्लिक। लाइक फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि पहले npm इसको स्टार्ट करते हैं। चलो जी, वन सेकेंड, कमांड प्रॉम्प्ट। तो अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, cd माई ऐप, इसके बाद में npm स्टार्ट, ठीक है, ये रन होने वाला। अब इसके बाद में हमें क्या जाना, कंसोल में जाना। एक सेकंड, ये होने वाला, थोड़ा सा टाइम लेता है, इतने हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद में हमें यहाँ से जाना होगा सोर्स द सोर्सेज। सोर्सेज वहाँ पे फाइल ओपन होगी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। JSX, इतना तो पता है कि हमें HTML जो पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, वही JSX होता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा, वन सेकेंड, चलो कोई नहीं, जब तक होगा हम इतने पढ़ ही लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। This show all sources and all the script files, for example, which are downloaded as the part of this page. Now you will see couple of folders. You should see static.js, कोई static नाम का फोल्डर वहाँ पे शो होगा। इट होल्ड्स कपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स, वहाँ पे काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नेम्स ऑफ these फाइल्स माइट डिफरेंस, बट अल्टीमेटली इफ़ यू क्लिक थ्रू these फाइल्स you should, then उसके बाद में क्या होगा, you should see some code that looks fairly cryptic, कोई cryptic होगा, ठीक है, and which is definitely not the code we are wrote, और वी हैव टू सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स। जो भी हमने कोड लिखा वो कोड नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। जावास्क्रिप्ट फाइल लाइक app.js है, index.js, मतलब कि जो हम कंपोनेंट में कोड लिखते हैं वो नहीं होगा। जो सिंपल होते हैं ना app.js, उसमें जो कोड लिखा वही दिखाई देगा, बाकी का कोड आपको नहीं दिखाई देगा। वेल, इट टर्न्स आउट दैट दिस इज transform code and it is quite complex code, as you can tell, because React supports many features, and this code doesn't just contain our sources
code, but the whole React's library source code and the whole React DOM library source code. So the code in these files is not just our code, but the entire React package code. That's something to keep in mind. ठीक है. Now in this file, for example, क्लियर कर लेते हैं इतने जब तक वो प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद में समझ लेंगे. यू सी ए फंक्शन नेम्ड ऐप, कोई भी फंक्शन नेम ऐप होगा या फिर लाइक हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे. ठीक है. वेयर द फाइल्स यू माइट बी नीड search for it, but of course the function looks quite different from the app function that we have app.js file. हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसको क्या करेंगे app.js में इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देगा. देर इज there that is very lean function, but here is function is not so lean. Well, the end of this transformed code, you could say this is the code that runs in the browser, and if you have a look at this transform code, and even if the look might change over time, so over time किधर गए, हाँ, transformed code and even look might change over time, it will definitely look like app.js code. If you have a look at this transform code, that probably is not code we would like to write, and that's why we have to ट्रांसफॉर्म स्टेप्स. बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, इसका कहने का ये मतलब है जो भी हम डिफरेंट कंपोनेंट में जो कोड लिखेंगे वो कोड नहीं दिखाई देगा, उस कोड को ये क्या करेगा, हाइड कर देगा, मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर देगा. चलो अब इसके बाद में यहाँ से मैं देखता हूँ ये रन हो गया. ठीक है जी, रन हो गया. इसके बाद में हम इसको रन करेंगे और देखते हैं. अच्छा अभी चल रहा है ऑन द प्रोसेस. क्या वार्निंग आ रही है? अच्छा अभी रन नहीं हुआ कम्प्लीटली. ठीक है, हो जाएगा. जैसे ही रन होता है तो उसके बाद में इसको थोड़ा सा देखते हैं. इतने हम एक डेफिनेशन और बाकी रह रही है ये. एंड वी आर जस्ट पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन दिस बिकॉज दैट कैन सुपर कंफ्यूजिंग इफ़ यू आर न्यू टू रिएक्ट. सही बात है. यू डू नो सम बेसिक जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट. थोड़ी भाई रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए. and all of sudden you see code like that which is not regular javascript. Well, this is just a developer friendly code that we can write which is transformed behind the scenes. बल्कि भाई इसमें टोटली जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो भाई कम से कम थोड़ी बेसिक तो आनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस भी ना हो तो काम चल जाएगा. काम चल जाएगा लेकिन ये कब चलेगा? तो इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हाउ रिएक्ट वर्क्स. भाई रिएक्ट कैसे वर्क करती है. हेयर कोड वी हैव JSX कोड इन द ऐप फंक्शन. ठीक है, ऐप फंक्शन में JSX ये रहा ऐप फंक्शन app.js. ठीक है, इसमें है ये ऐप फंक्शन ये रहा, इसके अंदर कोड ये सारा कोड ये रहा JSX कोड, इसी को JSX कोड बोलते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोला कि डेफिनेशन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं. अब एक लेकिन ये रन तो हो जाए उसके बाद में करते हैं. चलो, द अबव कोड इज़ आवर डिज़ाइन टारगेट. वी वांट टू रेंडर अ डिव with h2 tag inside our screen. Because index.js we rendered app component, this is custom app HTML. Inside we custom element, turns out फालतू की चीज़ है. यहाँ पे देखो, लेट्स सी this code a little bit here, app.js and app function in the turn to HTML block. let's paragraph. अच्छा जी, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिख के दे देते हैं. आपको डेफिनेशन ये चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम यहाँ पे जैसे ही पैराग्राफ देंगे, ये हो गया. ठीक है, ये रन क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? मैं दोबारा रन करके देखता हूँ, एक सेकेंड. cd my app npm start.
हाँ हो गया, सॉरी, माय बैड। ये जो पहले वेलकम टू आर कोड, उसके बाद में हमने पी टैग में जो दिया, ये क्या आ रहा है हमारा JSX कोड। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में देखेंगे आप स्टैटिक जो फाइल थी ये फाइल। अब यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर कुछ फाइल्स दिखाई देंगी। अब इसके अंदर और भी जाएंगे तो SRC फाइल दिखाई देगी, app.css, ये CSS, और app.js, ये सारी फाइल देंगी। यहाँ पे हमको कोड दिख गया। तो इन सब चीज़ को क्या करेगा इनक्रिप्ट, मतलब अगर कोई अलग कंपोनेंट हमने बनाया है तो उसका कोड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये सारी चीज़ क्या होती है, इनको JSX प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये डेफिनेशन है। और डीबगिंग जो करते हैं, जैसे किसी भी लाइन को डीबगिंग, इस तरीके डीबगिंग करते हैं यहाँ पे। कोई नहीं, बाद में इसको देखेंगे डीबगिंग को। तो इस तरीके से ये सब चीज़ क्या होता है, JSX। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कैसे रिएक्ट वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।